नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बकरी फार्म पर जो मोर्टेलिटी होती है यह सबसे बड़ी दिक्कत है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बकरी फार्म के अंदर। सिंपल भाषा में एक अभिशाप की तरह है बकरी फार्म पर बकरियों का जो मोर्टेलिटी होना या बकरियों का मरना। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रख के और उनके ऊपर काम करके हम लोग बकरियों की जो मोर्टेलिटी होती है फॉर्म में वो कम कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सिंपल भाषा में कहूँगा तो जो कारण हैं बकरियों के मोर्टेलिटी के, मृत्यु के, और साथ ही साथ में उनके लिए क्या क्या सुझाव है, यह सब हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मृत्यु दर को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी कौन कौन सी बातें हैं उनके ऊपर हम लोग पहले ध्यान देंगे। सबसे ज़रूरी बात क्या है तो भाई, जो भी हम लोग उनके लिए चारे का प्रबंध कर रहे हैं, ये जो चारे का प्रबंध है ये सही मायने में प्रॉपर और संतुलित होना चाहिए। क्या होता है, बहुत बार किसान भाई जो चारे बकरियों के लिए नहीं है या ऐसे चारे जिनमें कोई ज़्यादा पोषण घटक नहीं है वो देते हैं, और जो बात कहते हैं हम लोग की संतुलित क्या है, तो संतुलित चारा या आहार उनको प्रदान नहीं होता है, उसके कारण होती है मोर्टेलिटी, मृत्यु दर। दूसरी बात, मोर्टेलिटी रोकने के लिए समय के हिसाब से स्वास्थ्य कैलेंडर को पालना चाहिए। जैसे कि भाई मौसम के हिसाब से ठंडी, गर्मी और बारिश के दिनों में क्या क्या हम लोगों ने बकरियों की देखभाल करना चाहिए वो ज़रूरी है। और साथ साथ जो भी हमारे शेड्यूल से, वैक्सीनेशन के शेड्यूल, डीवर्मिंग के शेड्यूल, इन सबको एक प्रॉपर तरीके से समय के हिसाब से हम लोगों को उसका पालन करना ज़रूरी है, ताकि बकरियों में मोर्टेलिटी ना हो। उसके बाद में सबसे बढ़िया बात है कि जो साफ़ सफाई है, स्वच्छता है, ये ज़्यादा ज़रूरी होती है बकरियों के लिए, मलमूत्र की, क्योंकि इनमें से ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। और फार्म का जो भी डिवर्मिंग अपना डिसइंफेक्शन है, जिसको निर्जंतुकीकरण करना कहते हैं, ये बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि बकरियों में मोर्टेलिटी, ये 3 बातें ज़्यादा ज़रूरी है जिनके ऊपर हम लोग अच्छे से काम करें ताकि बकरियों को मोर्टेलिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को हम लोग अभी अलग अलग करके अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने जो देखा था कि संतुलित आहार प्रदान करना। देखिए, संतुलित आहार प्रदान करना, बहुत बार किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास तो इतना चारा है कि जानवर से खाए नहीं जा रहे, हम लोग दूसरे किसान भाइयों को फ्री में दे दें कि लेके जाइए, ये ज़्यादा हो रहा हमारे यहाँ। और इतना सब चारा होने के बावजूद हमारी बकरियों की सेहत ठीक नहीं है, उनका वज़न दिन पर दिन कम होते जा रहा है, एबॉर्शन होते जा रहे हैं बकरियों के अंदर, और बकरियां बीमार पड़ रही है। तो देखिए, पेट भर के तो खाना दे रहे हैं हम लोग, पर क्या दे रहे हैं, बहुत बार क्या हो जाता है कि ऐसे चारे जिनके अंदर पोषण की कमी है, और ऐसे चारे जैसे कि सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ कि एक नॉन लिगुमस चारे दे रहे हैं हम लोग। इसके बारे में हमने पहले देखा था, गैर फलीदार चारे। हाँ, गैर फली, जिनमें फली नहीं आती, उसमें क्या है, मक्का, गेहूँ, जवार, बाजरा, ऐसे चारे हम लोग दे रहे, बहुत ज़्यादा मात्रा में खिला रहे। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होती है शुगर, शक्कर, और क्या होता है तो पानी होता है। अब ये पानी जो है, ये बकरी तो जितना उसको डाइजेशन में, चारे को पचाने में लगने वाला इस्तेमाल करी और बाकी पेशाब के रूप में बाहर फेंक दी। इसमें से पोषण घटक तो नहीं मिलने वाले, पर पोषण घटक के मिलने के तरीके के लिए इसका यूज़ होगा, पर इससे अलावा इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। और शुगर क्या करेगी, तो बकरियों में सेहत जो भी रूटीन एक्टिविटीज़ है उनके लिए शुगर चाहिए, ज़रूरी है, पर वज़न बढ़ाने के लिए और आगे जो भी टोटल प्रक्रिया है, प्रजनन वाली प्रक्रिया हो गई, बच्चे पैदा करने वाली प्रक्रिया है, इन सब के अंदर शुगर का कोई खासा रोल नहीं है, उसके लिए प्रोटीन चाहिए। तो हमने देखा ऐसे चारे दे रहे हैं हम लोग कि इस पर पानी और शुगर ज़्यादा है, तो बकरियों में अच्छे खासे रिजल्ट आने ही नहीं है। पानी निकल जा रहा है, शुगर इस्तेमाल कर रही है बकरी खुद के रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए, तो वेट तो बढ़ता ही नहीं है, उल्टा वज़न कम होता है, अबॉर्शन हो जाती है, दूध की मात्रा कम हो जाती है, तो ऐसी सब दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है, TMR। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो देखा है TMR का,
तो उसको मतलब टीएमआर क्या है, उसको कैसे बनाते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, ये सभी हम लोगों ने इससे पहले देखे हुए हैं। तो वो वीडियो आप लोग देखिए, हम लोग उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो टीएमआर बोले तो क्या है कि भाई ये टोटल मिक्स रेशो, इसके अंदर सब चीज़ें, चारा, खुराक, उसके बाद मिनरल मिक्सचर, नमक, सब सही मात्रा में संतुलित करके दिए हैं, संतुलित, ताकि जानवरों में सभी चीज़ें मिले और कोई चीज़ की कमी ना हो उनको, कि उसके कारण उनको बीमारी है। तो टीएमआर देना जरूरी है। दूसरी जरूरी बात, टीएमआर की तो बात हो गई। बहुत सारे लोग कि टीएमआर नहीं दे सकते या देना नहीं चाहते, या उनके या वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या करना, दूसरी बात, पेट भर के चारा देना है हमको। अभी जो भी चारे दे रहे हैं हम लोग, पेट भर के विथ क्वालिटी चारे, चारा पेट भर के देना है। तो चारे में हम लोगों को जो भी अच्छी किस्म के चारे हैं बकरियों के हिसाब से, उन चारों को हम लोगों को चुन के देना है और वो पेट भर के देना। बहुत बार क्या होता है, लोग चारे कम देते हैं या उनके पास चारों की व्यवस्था नहीं होती है, और चारों के अलावा फिर वो डॉक्टर से कहते हैं कि भाई हम लोगों को कोई टॉनिक दे दो। डॉक्टर लिवर टॉनिक दे देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, ये सब देते हैं, लोग देते हैं, पर रिजल्ट नहीं आता। क्यों? क्योंकि चारा पेट भर के नहीं है। चारा पेट भर के चाहिए तो ही टॉनिक का कोई महत्व है, नहीं तो कोई महत्व नहीं है। तो ये बातें हम लोगों को समझ लेना है। उसके बाद में उम्र के हिसाब से और अलग अलग गतिविधियों के हिसाब से हमें चारा देना चाहिए। देखो उम्र है, छोटे बच्चे जो है इनमें वज़न बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। वज़न, तो वज़न के हिसाब से तो इनमें क्या करना है हमको, खुराक और प्रोटीन वाले चारे ज़्यादा देंगे हम लोग, क्योंकि इनको ज़रूरत उनकी है। खुराक वज़न के हिसाब से जो खुराक देते हैं हम लोग, वो ज़्यादा देते हैं। हमने इससे पहले बहुत बार देखा कि जो बच्चों में वज़न के हिसाब से 1% खुराक देते हैं हम लोग, और वही बड़े जानवरों में वज़न के हिसाब से सिर्फ आधा प्रतिशत खुराक देते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग खुराक क्या ज़्यादा दे रहे हैं, दुगना दे रहे हैं वज़न के हिसाब से। तो ये बात समझ लेना जरूरी है कि यहाँ पर हम लोगों को छोटे जानवरों में खुराक ज़्यादा देना चाहिए। बकरियाँ जो प्रेग्नेंट है उनको भी खुराक और प्रोटीन ज़्यादा देंगे हम लोग, और जो बकरियाँ दूध दे रही है उनको क्या करेंगे हम लोग, उनको हरा चारा ज़्यादा देंगे, जाके उनमें दूध का अच्छे से प्रोडक्शन रहे और बच्चों में उसकी कोई कमी ना आए। और इन सभी बातों से अगर देखते हैं हम लोग, तो बकरियों में मॉर्टेलिटी नहीं होगी, बकरियों के बच्चों में मॉर्टेलिटी नहीं होगी। तो ये सभी बातें हम लोगों को समझ के इनके मुताबिक फार्म पे कामों की व्यवस्था करना है। अगला देखेंगे हम, समय की दृष्टि से स्वास्थ्य कैलेंडर को अपनाना चाहिए। टीकाकरण कार्यक्रम, बहुत सारे किसान और जो पारंपरिक तौर से किसानी कर रहे हैं बकरी फार्म में, वो तो टीकाकरण वैक्सीनेशन करते ही नहीं। तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो टीकाकरण के बाद में नहीं आती है और मॉर्टेलिटी को कंट्रोल में लाती है। स्पेशली कौन सी, ईटी और पीपीआर। पीपीआर और ईटी दोनों में हमें टीकाकरण के अलावा कोई दूसरा प्रॉपर पर्याय नहीं दिखता है। दूसरी बात, बच्चों में जो मृत्यु दर होता है, सबसे ज़्यादा बच्चों में मृत्यु दर दो कारणों से होता है। एक तो ईटी के कारण होता है और दूसरा टीटी के कारण होता है। ये दोनों, अगर हम लोग टीकाकरण का सही कार्यक्रम चलाते हैं तो ये सभी इन बीमारियों के कारण जो भी हमारे जानवरों में मृत्यु होने वाला है, मोर्टेलिटी होने वाली, वो नहीं होगी। तो हम लोगों को स्वस्थ कैलेंडर में से टीकाकरण का जो भी हमारा शेड्यूल है वो प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम समय के अनुसार उसको हम लोगों को अपनाना चाहिए और सभी टीकाकरण कर लेना चाहिए। उसके बाद में कृमि मुक्त, सिंपल सी भाषा में डीवर्मिंग। बकरियों को ऐसा कहा जाता है, बकरियों के शरीर को, कि भाई ये अलग अलग किस्म के जो भी जंत है उनका एक म्यूजियम है, क्योंकि नाना तरह के जंत बकरियों के पेट में होते हैं। और ये सब जंत जो भी बकरी खाती है उनमें से अच्छे खासे पोषण घटक खुद खा लेते हैं, और बकरियों को उस हिसाब से पोषण तत्वों की कमी होती है, और पोषण तत्वों की कमी के कारण बकरियों में बीमारी पाई जाती है। उसके बाद में होती है बकरियों में मॉर्टेलिटी, मृत्यु हो जाता है। तो अगर हम लोग रूटीन लिए
डिवर्मिंग प्रोग्राम करते हैं तो जंत का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा, और बकरियों को जो खाने से हम लोग पोषण दे रहे वो पूरा पोषण बकरियों को खुद मिलेगा और मोर्टेलिटी का कंट्रोल होगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात है कि खनिज मिश्रण, नमक और विटामिन की उपलब्ध करना। ये जनरली क्या होता है, जो जानवर चरने नहीं जाते हैं, जो स्टॉल फीड जानवर है, स्टॉल फीड जानवरों में क्या होता है, हम लोग कुछ 2 या 4 किस्म के चारे, या कोई किसान तो 1 या 2 किस्म के चारों पर ही जानवरों को निर्भर रखता है। आजकल जो अलग अलग तरह के फार्म्स खुल गए हैं, जो फार्म जहाँ पर जानवरों को बाहर छोड़ा नहीं जाता है, स्टॉल फीडिंग वाले फार्म्स हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जानवरों को 1-2 चारे से ही निर्भर रहना पड़ता है, और उन चारों में अगर कोई तरह के खनिज नहीं है, विटामिन नहीं है, तो उनकी कमी जानवरों में दिखाई पड़ती है। तो ऐसे फार्म के लिए हम लोगों को नियमित स्वरूप में उनके जो चारे हैं उनके अंदर मिनरल मिक्सचर देना जरूरी है। मिनरल और विटामिन का पाउडर या लिक्विड इनको नियमित तौर पर हफ्ते में 1 या 2 बार देना जरूरी है। या फिर उनके लिए अगर साल्ट की बात करते हैं हम लोग, तो रेगुलर तौर के अलग अलग, मतलब काला नमक या जो सेंधा नमक होता है, इसके बड़े पत्थर आप रख सकते हैं फार्म के अंदर। जानवर को उनके हिसाब से जब भी ज़रूरत पड़ेगी इन नमक की, वो आके खाने वाले। तो ये सभी ज़रूरतें अगर पूरी होती है जानवरों की, तो जानवरों में इनकी कमी नहीं होगी। इनकी कमी नहीं होगी तो जानवर वीक नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, और मॉर्टेलिटी भी नहीं होगी। तो ये ज़रूरी बात है। अभी देखो, मौसम के हिसाब से हमने अलग अलग हर मौसम के लिए, जनवरी से लेके तो दिसंबर तक, हर माह के लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है कि अपने बकरी फार्म पर किस तरह से हम लोग अलग अलग गतिविधियों को पार करते हैं वो देखेंगे। तो ऐसे जैसे कि भाई बारिश के मौसम में क्या हम लोगों को केयर करना चाहिए, कि बारिश के मौसम में आर्द्रता ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है, कीचड़ हो जाता है, बहुत बार बकरियों के पैरों में दिक्कत आती है। तो उस हिसाब से पहले हमको केयर करना है कि बाड़े में भाई कीचड़ ना हो। ठंड के दिनों में बाड़े में हम लोग गर्मी पैदा कर सके, ऐसा कुछ करना है, बाड़े को बाहर से ढकना है कपड़े से वगैरह, बोरे से वगैरह, ये सब बातें हम लोगों को करना है। गर्मी के दिनों में ठंडे पानी की 24 घंटे उनके लिए उपलब्धता होना है। ये सभी बातों को सभी मौसम के हिसाब से हम लोग जो अलग अलग प्रावधान करेंगे, तो बकरियों में मोर्टेलिटी अच्छी तरीके से हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन सभी बातों को यहाँ पर हमको अच्छे से करना है, ध्यान देना है मृत्यु दर रोकने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा साफ सफाई वाला, जैव सुरक्षा वाला, वो देखेंगे। देखो, सिंपल सी बात है, रूटीन साफ सफाई जरूरी है। बकरियों की मल मूत्र की अच्छे से साफ सफाई करके उसको थोड़ा, बकरी जहाँ रहती है वहाँ से थोड़ा दूर पर रखना उनको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, बकरियों के मल मूत्र में बकरियों के मल मूत्र में जो भी वर्म्स होते हैं पेट में, उनके अंडे होते हैं, एग्स। और अगर आप इसको साफ नहीं करोगे तो ये अंडी जो होती है, ये या इससे जो भी कीड़े बनेंगे ये आएंगे हमारे चारे के संपर्क में, और चारे से ये दोबारा खाने के बाद बकरियों के पेट में जाएंगे। इसीलिए इनकी साफ सफाई करके, इनको बकरी रहती है या चारा रखते हैं यहाँ से दूर रखना जरूरी है, और अच्छे से साफ सफाई करना जरूरी है। क्योंकि बार बार यही हो जाता है। फार्म पर अच्छे से साफ सफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार सफाई ना होने के कारण ही बकरियों में ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि देखो, मल हो गया, मूत्र में से क्या होता है, अमोनिया निकलता है। अमोनिया की मात्रा अगर ज़्यादा होती है, बकरियों को सांस की बीमारियां होती है। इसलिए नियमित तौर पर हमको बकरी फार्म को बकरियों को साफ सफाई करना जरूरी है। और फार्म में जो भी हम लोगों को अलग अलग दवाइयाँ मिलती है, उससे डिसइंफेक्शन, निर्जंतुकीकरण भी करना जरूरी है। ताकि देखिए, मक्खी, उसके बाद जुए, कीड़े, ये सभी की सफाई हो जाए। नहीं तो यही बकरियों के ऊपर, स्किन पे, चमड़े पे चिपक के बकरियों का खून चूसते हैं। बकरियां कमज़ोर होती है, खून की कमी हो जाती है, और बकरियों में मोर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए अगर नियमित स्वरूप में हम लोग अगर
निर्जंतुकीकरण करते रहें तो हमारे फार्म में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी बकरियों में, और मोर्टेलिटी को हम लोग सही मायने में नियंत्रित कर सकेंगे। एक ज़रूरी बात ऐसी कि देखो, बकरियों की संख्या को भी नियंत्रित रखना ज़रूरी है। अपने बाड़े में हम लोगों कितने जानवर रख सकते हैं, इन सभी बातों को समझ के ही हमको बकरियों की संख्या को नियंत्रित रखना ज़रूरी है। क्योंकि जितने जानवर ज़्यादा होते हैं उतने साफ़ सफाई में भी दिक्कत आती है, उतना मलमूत्र ज़्यादा निकलता है, और उतना ही फार्म में डिसइंफेक्शन की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। इसलिए बकरियों की जो जनसंख्या है वो नियंत्रित रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम लोग ये ऊपर वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से कवर कर सकें और बकरियों की मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर सकें। इन सभी तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग उचित सभी प्रावधान समय समय पे करेंगे तो बकरियों में मोर्टेलिटी नहीं होगी, और मोर्टेलिटी के कारण किसान भाई को जो अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद किसान भाइयों।